सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सुकनासोपदेश में लक्ष्मी के कार्यों की समीक्षा पढ़ेंगे। इस प्रसंग में सुकनास चंद्रपीठ को लक्ष्मी चार्य विशेषताओं को बता रहा है। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या एव नालिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति अभिजातम अहिम इव लंघयति सूरम कंटकम इव परिहंति दातार दुख स्वप्नम इव न स्मरति विनीतम पातकीनम इव न उपसर्पति मनस्विन उन्मत्तम इव उपस्ति। अर्थ है सरस्वती प्रगृहीतम ईर्ष्यैव नालिंगति जनम। ये लक्ष्मी सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए हुए को अर्थात विद्वान व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण नालिंगति आलिंगन नहीं करती है। गुणवंतम अपवित्रम एवं न स्पृशति। गुणवंतम गुणवान जो व्यक्ति है उसको अपवित्र मानकर न स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते। उदार सत्वम उदारता वाले प्राणी को अमंगलम इव मंगलकारी नहीं मानकर अमंगलम इव अमंगलकारी मानते हुए न बहुमन्यते उसको सम्मान नहीं करती है। बहुत नहीं मानते अर्थात सम्मान नहीं करती है। सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति। और सुजन को सज्जन पुरुषों को अनिमित्तम इव अनिमित्त की तरह अपसपूर्ण समझकर न पश्यति देखती नहीं है। अभिजातम अहिम इव लंघयति। और अभिजात अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले पुरुष को यह सांप के समान समझकर लंघयति लांघ जाती है। सूरम कंटकम इव हरितम। और जो सूरवीर है वीर पुरुष है उसको कांटे के समान मानकर परिहरति छोड़ देती है। दातारम दुख स्वप्नम एवं न स्मृति। और दातारम दान देने वाले व्यक्ति को दुख स्वप्नम एवं बुरा स्वप्न की तरह न स्मृति स्मरण नहीं करती है। विनीतम पातकीनम इव न उपसरति। और जो विनीत व्यक्ति है विनयशील व्यक्ति है उसको पापी की तरह मानकर न उपसरति पास में नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम इव अस्ति। और जो मनस्वी पुरुष हैं उनको उन्मत्त में पागल समझकर उपवास करती है। अग्रिम 8वां है कुटिल स्वभाव वाली लक्ष्मी के अवगुण। इसमें लक्ष्मी के अवगुणों को बताया गया है। देखिए परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरितम तथा ही सततम पुष्माणम आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति उन्नतिम आदधानापि नीचस्व भावताम आविष्करोति तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम
आतनोति बल उपचयम आहरन्ति अपि लघिमानम आपादयति अमृत सहोदरापि कट विपाका विग्रह वृत्त्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तमरतापि खल जन प्रिया रेणुमयीव स्वक्षमपि कलुषी करोति। यह लक्ष्मी परस्पर आपस में विरोधी इंद्रजाल अर्थात जादू की विद्याओं को प्रदर्शन करते हुए दिखाती हुई जगत संसार में निज चरितम अपने चरित्र को प्रकट करती है। जिस प्रकार जादू की विद्या में कई असंभव बातें या परस्पर विरोधी बातों को देखते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी भी इसी तरह अपने चरित्र को प्रकट करती है। तथाई सततम उष्माणाम आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजन्यति। तथाई जैसे कि सततम सदा उष्माणम उष्णता को आरोपयन्ति आरोपित करती हुई भी जाड्यम जड़ता शीतलता को उपजन्यति उत्पन्न करती है। उन्नतिम आदाना नीच स्वभावताम आविष्करोति और ऊंचाई वृद्धि को प्रदान करती हुई भी हीन प्रवृत्ति को प्रकट करती। तोय राशि संभावित तृष्णाम संवेद। तोय राशि संभव समुद्र से उत्पन्न हुई होने पर भी तृष्णाम समृद्धि प्यास को बढ़ाती। ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। ईश्वरता को या शिवत्व को दधानापि देती हुई भी अशिव प्रकृतित्वम अमंगल स्वभाव को आतनोति फैलाती है। बल उपचयम आहन्ति अपि लघिमानम आपदे। लक्ष्मी बल शक्ति को उपचय यानी बढ़ाती हुई भी लघिमानम आपादति नीचता को प्रदान करती है। अमृत सहोदरा अपि कट विपाका। यह अमृत की बहन होने पर भी कटु विपाका कड़वे परिणाम वाली होती है, क्योंकि अमृत भी समुद्र से प्रकट हुआ है और लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई है। इस तरह से लक्ष्मी और अमृत भाई बहन हैं, ऐसा कवि का तात्पर्य है। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना। विग्रहवत्यपि यानी शरीर धारण करने वाली होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देने वाली। पुरुषोत्तमरतापि खलजन प्रिया। और यह पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु में आसक्त होते हुए भी खल जन प्रिया अधम जनों से प्रेम करने वाली होती है। रेणुमयी स्वक्षमपि कलुषी करोति। और ये धूलिमयी की तरह स्वक्षमपि निर्मल पुरुष को भी मलिन कर देती है। अग्रिम 9 में लक्ष्मी की अन्य बुराइयां बताते हैं। यथा यथा इयं चपला दीप्यते तथा तथा दीप्सिकेव कज्जल मलिनम एव कर्मम केवलम उद्भवति। तथा ही इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णां विस्वल्लिना व्याध गीति इंद्रिय मृगाणां परामर्श धूमलेखा सच्चरित्राणां
विभ्रम संज्ञा मोह दीर्घ निद्राण निवास जीर्ण वल्लभी धर्म पिशाची का नाम तिमिर उदगति सा दृष्टि नाम पूरा पताका सर्व अविनियान। कहते हैं यथा यथा च यम चपला दीप्यते, जैसे जैसे यह लक्ष्मी चंचला चमकती है, प्रकट होती है, तथा वैसे वैसे ही दीपशिखा की तरह कज्जल मलिन काजल के समान मलिन कर्मों को केवल उगलती रहती है। जिस प्रकार दीपशिखा प्रकाश देती हुई भी काजल समान काला वमन करती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी चमकती हुई केवल मलिन कर्मों को ही उद्गम करती है। तथा यम संवर्धन वाय धारा तृष्णा विस्वलिना, और क्योंकि यम यह लक्ष्मी संवर्ध वाय धारा तृष्णा विस्वलिना तृष्णा रूपी विष लताओं को बढ़ाने वाली जल की धारा है। व्याध गीति इंद्रिय मृगा, और इंद्रिय रूपी जो हिरण हैं उनके लिए व्याध गीति है। व्याध गीति का मतलब होता है बघेलिया गीत। जब शिकारी शिकार करने जाते हैं तो मृग आदि को आकर्षित करने के लिए कुछ संगीत बजाते हैं, जिससे वो आकर्षित होकर वहां पर आ जाते। परामर्श धूम लेका सच्चरित्राणा, और ये सज्जनों के चरित्र रूपी चित्रों को ढकने वाली धुएं की रेखा है। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्रा, और ये विलास का बिछोना है मोह रूपी प्रगाढ़ निद्रा की लिए। निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाची के नाम, और धन के घमंड रूपी पिशाचिनियों के लिए निवास करने वाली पुराना भवन है। तिमिर उद्गति सा दृष्टिना, और जो शास्त्ररूपी नेत्र हैं उनके लिए तिमिर नामक नेत्रों की उत्पत्ति है। पूरा पताका सर्व विनियाना, और यह समस्त अशिष्टाचरणों की अग्र पताका है।